हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं रेड जोन और बात करेंगे दिल्ली की। देश की राजधानी है दिल्ली। कोरोना का कहर यहां भी जारी है। हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं और आज तो दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कापासेड़ा इलाके में एक मकान में 41 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और यही वजह है कि दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में हैं। दिल्ली में ना तो कोई ऑरेंज जोन है ना ही कोई ग्रीन जोन है। ये देखिए, सभी जिले रेड जोन की कैटेगरी में आते हैं। सरकार का दावा है कि ज्यादा टेस्टिंग की वजह से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। तो आप देखिए दिल्ली से कोरोना पर संवाददाता अंजलि सिंह की यह खास रिपोर्ट। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन में आने वाले शहर ही आखिर दिल्ली से क्यों बढ़ा रहे हैं सामाजिक दूरी? पड़ोसी राज्यों को दिल्ली से क्यों लगने लगा है डर? दिल्ली में कोरोना का केंद्र बने किन रेड जोन्स ने बढ़ा दी है दिल्ली सरकार की मुश्किलें? लॉकडाउन में मिली थोड़ी राहत, लेकिन कोरोना के मामलों में आया तेजी से उछाल। रेड जोन्स में टेस्टिंग और स्क्रीनिंग को लेकर आखिर क्या है केजरीवाल सरकार का मास्टर प्लान? देखिए मेरे साथ दिल्ली के कोरोना से संघर्ष की अब तक की कहानी। दिल्ली में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की संख्या 3500 के पार जा चुकी है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन का शतक भी लग चुका है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच अब पड़ोसी राज्य अपने यहां कोरोना संक्रमण फैलने को लेकर दिल्ली पर निशाना साधने लगे हैं, जिसका नतीजा ये है कि कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग अब दिल्ली के बॉर्डर्स पर भी दिखाई देने लगी है। पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा प्रशासन ने दिल्ली की सीमा को बंद किया और अब हरियाणा ने भी अपना बॉर्डर सील कर दिया है। इन राज्यों का आरोप है कि दिल्ली से आवाजाही के चलते कोरोना उनके राज्यों में भी फैल रहा है। यहाँ तक कि हरियाणा से दिल्ली जाने वाली सब्जियों पर भी हरियाणा सरकार ने रोक लगा दी है। बहुत सारे लोग जो दिल्ली में नौकरी करते हैं और रहते हरियाणा में हैं, वो रोजाना पास बनाकर वहां से आ रहे हैं और वो कोरोना कैरियर बने हुए हैं। मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि जो उनके कर्मचारी दिल्ली में काम कर रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था वो दिल्ली में ही करें, उनको पास जारी करके हरियाणा में ना भेजें। दिल्ली की सीमा से लगे शहरों जैसे यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में दिल्ली से आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। देखते ही देखते जहांगीरपुरी दिल्ली में कोरोना का सबसे बड़ा रेड जोन बन गया है। महज 2 ब्लॉक, 1 अस्पताल और 1 थाने को मिलाकर यहाँ पर करीब 150 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। जहांगीरपुरी की स्थिति कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उत्तरी जिले में कुल 8 रेड जोन हैं और इनमें से 6 रेड जोन अकेले जहांगीरपुरी इलाके के ही हैं। जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक की एक गली में 46 लोग संक्रमित मिले। यहीं के सी ब्लॉक में पहले एक महिला की कोरोना से मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद सी ब्लॉक में एक ही परिवार के 31 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। साथ ही जहांगीरपुरी थाने में तैनात 7 पुलिसकर्मी भी कोरोना से संक्रमित मिले थे। महज 2 ब्लॉक और 1 थाने को मिलाकर करीब 84 लोग कोरोना संक्रमित हो गए। इसी इलाके में मौजूद बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भी संक्रमण ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। अब तक इस अस्पताल में डॉक्टर समेत करीब 60 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में एक पूरा का पूरा जिला ही कोरोना का केंद्र बनता जा रहा है। अकेले दक्षिण पूर्वी जिले में अब तक 20 हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं। इनमें खास तौर पर निजामुद्दीन, तुगलकाबाद, अबू फजल एन्क्लेव, ईस्ट ऑफ कैलाश, शाहीन बाग और मदनपुर खादर के हॉटस्पॉट्स शामिल हैं। इसके अलावा दक्षिणी जिले के महरौली और संगम विहार इलाके भी अब कोरोना के नए हॉटस्पॉट्स में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी जिले के महरौली में आम आदमी पार्टी के 2 वॉलंटियर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए।
दरअसल ये दोनों वॉलेंटियर पहलवान ढाबे के आसपास के इलाके में खाना बांटने जाया करते थे। इसको देखते हुए प्रशासन फौरन हरकत में आया और पहलवान ढाबे के आसपास की 8 गलियों को सील कर दिया गया। अधिकारियों की माने तो करीब 1500 परिवार इन इलाकों में रहते हैं, यानी यहाँ की एक बड़ी आबादी में संक्रमण फैलने का खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले महरौली में ही एक सब्जी विक्रेता के पॉजिटिव पाए जाने पर हड़कंप मच गया था। दिल्ली में सरकार ने कोरोना की टेस्टिंग को लेकर रणनीति भी बदली है। पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली सरकार ने टेस्ट की संख्या बढ़ाई है, जो कि देश के कई अन्य बड़े राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। इसके साथ ही दिल्ली के रेड जोन्स में केजरीवाल सरकार ने टेस्टिंग और स्क्रीनिंग को लेकर एक खास प्लान भी तैयार किया है। क्या है केजरीवाल सरकार का ये मास्टर प्लान, ये जानने से पहले एक नजर इन आंकड़ों पर डाल लीजिए। 29 अप्रैल तक दिल्ली में कुल 47,225 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं, यानी दिल्ली की आबादी के हिसाब से प्रति 10 लाख की आबादी पर करीब 2,338 टेस्ट दिल्ली में कराए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में प्रति 10 लाख की आबादी पर 1,363, गुजरात में प्रति 10 लाख की आबादी पर 1,140, राजस्थान में 1,582, तो वहीं तमिलनाडु में 1,794 टेस्ट प्रति 10 लाख की आबादी पर कराए गए हैं, यानी टेस्टिंग के मामले में दिल्ली आंकड़ों के लिहाज से काफी आगे है। लेकिन दिल्ली में हमने निर्णय लिया कि हम टेस्ट खूब कराएंगे ताकि पता चल जाए कि कौन संक्रमित है, कौन इन्फेक्टेड है, और जो इन्फेक्टेड है उसका फिर इलाज कराया जा सके, उसको फिर अलग किया जा सके ताकि वो और लोगों को ना फैलाए। हम दिल्ली में खूब टेस्ट करा रहे हैं, जम के टेस्ट करा रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे लगभग 2300 टेस्ट हो रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं पर मिलियन पॉपुलेशन। पर मिलियन पॉपुलेशन पे 2300 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पूरे देश का एवरेज जो आंकड़ा है वो है लगभग 500 के करीब का। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने दिल्ली के रेड जोन में स्क्रीनिंग और टेस्टिंग को लेकर नए नियम बनाए हैं। दिल्ली सरकार के ताजा आदेश के मुताबिक किसी भी इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के 14 दिन के अंदर कम से कम 3 बार वहां रह रहे सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर अभी तक किसी कंटेनमेंट जोन में स्क्रीनिंग नहीं हुई है तो अगले 3 दिन के अंदर पहली स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से कोरोना के टेस्ट किए जाएंगे। अभी तक कंटेनमेंट जोन के अंदर हर घर के हिसाब से सर्वे किए जाते थे और कोई लक्षण नजर आने पर ही टेस्टिंग कराई जाती थी। लेकिन अब हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन के अंदर रह रहे हर व्यक्ति की 14 दिन के अंदर 3 बार स्क्रीनिंग मेडिकल टीम के सुपरविजन में की जाएगी। साथ ही ये भी आदेश दिया गया कि जिन हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में जनसंख्या 10,000 से ज्यादा है वहां माइक्रो लेवल प्लानिंग की जाएगी। हालांकि दिल्ली में बढ़ते कोरोना टेस्ट के बीच टेस्ट रिपोर्ट के आने में देरी की बात भी सामने आ रही है, जिस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि नोएडा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल से आ रही रिपोर्ट्स में पिछले कुछ दिनों में देरी देखी गई है, जिसको जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। दिल्ली में एक और जहां लॉकडाउन में थोड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र के निर्देश पर कुछ सुविधाओं और कुछ दुकानों को खोलने को लेकर रियायत दी है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली से प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य वापस भेजना और कोटा में फंसे दिल्ली के छात्रों को वापस लेकर आने की चुनौती से निपटना अभी भी बाकी है। रेड जोन के अंदर जो जो छूट दी गई हैं वो सारी लागू होंगी। रेड जोन के जो भी नियम है वो सारे लागू होंगे। ऑरेंज जोन कन्वर्ट होता है? नहीं, रेड से ऑरेंज में इशू है ना, पूरे डिस्ट्रिक्ट को कर रहे हैं, वो कंटेनमेंट जोन को नहीं कर रहे हैं। तो एक मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लो 4 कंटेनमेंट जोन है, 6 कंटेनमेंट जोन है, तो 5 ठीक भी हो जाते, 1 रह जाता है। तो अभी तो मतलब अब 17 तक की बात करेंगे तो दिल्ली 17 तारीख तक रेड जोन में ही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है दिल्ली के रेड जोन्स में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना। रेड जोन्स के लिए कितना कारगर साबित होगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मास्टर प्लान, ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए एबीपी न्यूज की इस खास पेशकश रेड जोन में। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।